नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की 5 अहम खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। पहली खबर यह है कि चांदी का भाव 53,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $19.60 प्रति औंस के ऊपर है और महीने भर में करीब 11% की तेजी आई है चांदी में। सप्लाई की दिक्कतों से कीमतों में तेजी आई है। सिल्वर ईटीएफ में निवेश में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड की तो सोने में आज हल्की कमजोरी है। एमसीएक्स पर सोना 49,200 रुपए के नीचे है, हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1,815 के करीब है। महीने भर में करीब 5% तक की तेजी इसमें देखी गई है और हर गिरावट पर गोल्ड में एक बाइंग का माहौल बनता है, खरीदारी यहां पर दिखती है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की तेजी थोड़ी सी बढ़ी है और ब्रेंट क्रूड का भाव $43.5 के ऊपर है, 1.25% की मजबूती है। WTI क्रूड $41 के करीब है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में स्टॉक घटने से कीमतों को सपोर्ट मिला है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 83 लाख बैरल घटा है और आज ओपेक का फैसला भी आना है। एग्री मार्केट को देखते हैं। ग्वार वायदा में खरीदारी है। ग्वारगम का वायदा 5,550 के ऊपर है, 1% मजबूत है। ग्वार सीड में 0.5% की तेजी है, 3700 रुपए के ऊपर है। मंडियों में मांग में सुधार की उम्मीद की जा रही है, उसका इंपैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। इसके अलावा मानसून की बात करें तो मानसून को लेकर अच्छी खबर यह है कि देश भर में 1 जून से अब तक 12% ज्यादा बारिश हुई है और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से 16% ज्यादा बारिश हुई है। मध्य भारत में अब तक सामान्य से 17% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 15 दिनों में और अच्छी बारिश होगी, यानी जुलाई का पूरा महीना मानसून के लिहाज से बेहतर रहेगा। और कल सुबह तक मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड में आज के लिए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेड लिया जाए? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोले सर। हाँ जी, देखिए गोल्ड में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली तेजी का एक रुख देखने मिला है। यानी जो भी डिप्स आ रही है उस पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। 49,350 के करीब के न्यू ऑल टाइम हाई बन चुके हैं। $1,815 जो पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी वो अचीव हो चुका है। अब उसके आसपास मार्केट रुक रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये निकाल देगा और ये पॉसिबल है कि $1,840 तक के दाम हमें एक हफ्ते से 10 दिन में देखने मिल सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि करंट मार्केट में भी यानी 49,100 के करीब बाइंग की जा सकती है और 49,450 का एक इमीडिएट टारगेट होगा, लेकिन मोटा मोटी जो बड़ा व्यू है वो लगभग 49,700 का होगा, जो हमें एक हफ्ते से 10 दिनों के सेशंस में हमें देखने मिल जाएगा। सिल्वर में भी आपको लगता है अमित जी की बाई करके चला जाए? देखिए सिल्वर काफ़ी टाइम से गोल्ड से ज़्यादा मैं कहूँगा बेस मेटल्स के साथ कोरिलेशन काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आज भी सिल्वर लगभग 200 रुपये ऊपर है, जबकि गोल्ड एक्चुअली 150 रुपये नीचे चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि सिल्वर, क्योंकि कॉपर, जिंक, निकल एक्सेट्रा जो भी बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स है वो कहीं ना कहीं तेज़ी बनाए रखा है बेस मेटल्स पैक ने, तो उसके साथ साथ चांदी भी तेज़ी में है और रहेगी। और मेरे हिसाब से करंट मार्केट पे चांदी में भी बाइंग की जा सकती है। टारगेट अपसाइड में लगभग 53,500 यानी एक न्यू रिसेंट हाई बनने की अच्छी खासी उम्मीद बनी हुई है। क्रूड पर आपका व्यू क्या है? क्या कच्चा तेल आपको लगता है कि बेच कर चला जाए भी, क्योंकि आज ओपेक का फैसला भी आना है उत्पादन कटौती के मसले पर,
तो उससे पहले क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी, देखिए जो जेएमएमसी जो उनकी कमिटी है, ओपेक की कमिटी है, वो ये फैसला कर सकती है, या फैसला नहीं देगी, अपना एक रिकमेंडेशन देंगे कि जो ओपेक को और जो कटौती है और 1 महीना एक्सटेंड करना चाहिए 9.6 मिलियन बैरल्स, या फिर उस कटौती को कम करना चाहिए, यानी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, 7.7 मिलियन कर देना चाहिए कटौती। तो अगर वो फैसला करते हैं या एक रिकमेंडेशन देते हैं कि कटौती कम करनी चाहिए, तो उससे क्रूड ऑयल में इन स्तरों से एक बिकवाली का माहौल बन सकता है। सेकेंडली, हमने एपीआई का डेटा देखा था जिसमें इन्वेंटरी ड्रॉडाउन है, बट ईआई का डेटा आज आना बाकी है। अगर उसमें फिर से एक बिल्डअप नजर आता है जैसे पिछले हफ्ते हुआ था, तो हो सकता है इन स्तरों से हम लोग जो पिछले हाईज हैं, वहां से दोबारा एक मुनाफा वसूली का दौर आते हुए देखें, और हम हो सकता है 3000 या 2980 इस रेंज तक भी क्रूड ऑयल को दोबारा जाते हुए देखें। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में जिंक का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, और क्या जिंक में अभी शॉर्ट करके चलना ठीक रहेगा? जी, देखिए हालांकि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव यानी एक हफ्ता के व्यू अगर ले लें तो जिंक और कॉपर दोनों में तेजी का रुख है, लेकिन प्योरली इंट्राडे मुझे लगता है क्योंकि 175 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है जो जिंक ब्रीच करने में सक्षम नहीं रहेगा आज के दिन में, तो मुझे लगता है 174.23 की जोन में बिकवाली की जा सकती है, ₹1 ऊपर का स्टॉप लेकर ये रिसेंट हाइज का, और डाउन साइड में 172.20 172.30 यानी जो परसों हमें लो दिखे थे, वो लो रीटेस्ट होने की संभावना अच्छी बनी हुई है, तो शॉर्ट करके चला जा सकता है। ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट आपको ट्रेडिंग के लिहाज से कैसा दिख रहा है? यहां पर क्या ट्रेड किया जाए? जी, देखिए हालांकि अभी 132 है और रेजिस्टेंस 134 135 रीजन में है। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 रुपए की इनिशियल तेजी के बाद दोबारा जो है प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन हावी हो जाएगी। तो मुझे लगता है 134 के करीब बिकवाली करनी चाहिए। 136.50 का एक छोटा स्टॉप होगा, 130 का फर्स्ट टारगेट होगा, और एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि ये जो फॉल है वो 128 तक भी एक्सटेंड हो जाए। तो नेचुरल गैस में मैं फिलहाल ट्रेंड के साथ चलते हुए सेल की सलाह देना पसंद करूंगा। ओके, ठीक है, ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है दिलीप का। पूछिए दिलीप जी। सर नमस्ते। सर मैं ये बोल रहा था सर, करंट मार्केट से सर गोल्ड में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए सर? करंट मार्केट में गोल्ड में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, बताइए अमित जी। बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में बाइंग करें या सेलिंग करें? जी, देखिए जैसे मैंने कॉल दिया है 49,100 पे दिया है, तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पे के आसपास ही है, तो मुझे लगता है बाइंग करके चलना चाहिए। और अगर थोड़ा एक डीपर आप या बड़ा व्यू लेना चाहते हैं, तो जब तक 48,700 48,700 के नीचे प्राइस नहीं फिसलती तब तक कोई दिक्कत नहीं है बाय में बने रहने में। अपसाइड में इमीडिएट टारगेट 49,450 का होगा, बट पोजिशनली मुझे लगता है 49,700 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं। अगला सवाल है राजस्थान से, पूछिए। सर ये मस्टर्ड सीड 5,000 कब तक हो सकती है? मस्टर्ड सीड 5,000 का लेवल कब तक दिखा सकता है, इसको लेकर कोई अनुमान आपका अमित जी? देखिए मस्टर्ड में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, हालांकि 4,700 के नीचे भाव स्लिप हो गए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा गिरावट देखने मिलेगी। 4,600 4,550 ये यहाँ पर हम बाइंग एमर्ज होते हुए देखेंगे। हो सकता है स्टॉकिस्ट डिमांड भी बढ़े, तो मुझे लगता है कि 5,000 का लक्ष्य आना चाहिए। पॉसिबल है कि 1 से 1.5 महीने लग जाए, लेकिन ये लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए इस दौरान। ठीक है, अमित है अगला सवाल, अमित का है नासिक से। पूछिए अमित जी। सर गुड आफ्टरनून। सर मैंने 3,000 पे क्रूड सेल कर रखा है, पूछिए क्या करें आप? अच्छा, 3,000 पर आपने क्रूड बेचा है, कैसा ट्रेड है इनका अमित जी? ठीक ट्रेड है या निकल जाएं, क्या करें? जी देखिए, जैसे कि इंट्राडे भी जो व्यू है वो नेगेटिव है,
हालांकि इमीडिएट एक अपसाइड देखने मिल सकता है 3090 तक, बट उसके बाद मैं सस्टेन्ड अपसाइड नहीं देख रहा हूं, तो होल्ड रखा जा सकता है क्योंकि इंट्राडे टारगेट भी मेरा 3000 का ही है। तो इनके कॉस्ट या उससे थोड़ा और नीचे यानी 2980 तक भी जाने की संभावना बनी हुई है। तो मैं कहूंगा कि फिलहाल होल्ड रखा जा सकता है और मामूली सा प्रॉफिट भी इन्हें देखने मिल सकता है। तो आपको बने रहने की सलाह दी गई है क्योंकि अभी आप वैसे भी अगर एग्जिट करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा और हमारे जानकार कह रहे हैं कि आगे गिरावट की संभावना है। अगला सवाल दशरथ का है गुजरात से, पूछिए दशरथ जी। जी, कैस्टर सीड में शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी क्या? कैस्टर सीड में शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी क्या? बताइए अमित जी, क्या लगता है आपको, कैस्टर में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में तेजी की गुंजाइश है? जी, मुझे लगता है कि कैस्टर में मीडियम टर्म में तेजी की गुंजाइश है। फिलहाल कुछ टाइम तक मुझे लगता है कि एक दायरे में कारोबार होगा, जो दायरा हो सकता है कि 3800 से 4100 का होगा। लेकिन आप अगर मीडियम टर्म की बात करें यानी 1 से 1.5 महीने की बात करें वंस अगेन, तो मुझे लगता है कि 4300 के ऊपर भाव निकल सकते हैं। तो यस, मैं तेजी करना पसंद करूंगा लंबे अवधि के लिए। ठीक है, अगला सवाल सुनील का है, पंजाब से हैं हमारे साथ, पूछिए सुनील जी। आपको आवाज आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए प्लीज। मेरे को आवाज आ रही है सर। सिल्वर सर नीचे आने की संभावना है कुछ? सिल्वर नीचे आने की संभावना है कुछ? क्या संभावना देख रहे हैं आप अमित जी चांदी में, भले ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो? देखिए, इनफैक्ट मीडियम टर्म में तो ऊपर जाने की संभावना है। मुझे लगता है कि लगभग $20 के ऊपर के भाव में देखने मिलेंगे, यानी 55,000 के करीब। शॉर्ट टर्म करेक्शंस तो हम आए दिन देखते हैं, जैसे कल भी 52,100 के करीब दाम चले गए थे, वहां से दोबारा तेजी लौटी है। तो मैं ब्रॉडली ट्रेंड के साथ ही चलूंगा। 52,500 से 400 के रीजन में थोड़े अच्छे सपोर्ट्स हैं चांदी को, तो उससे ज्यादा नीचे इमीडिएट टर्म में मुझे जाता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, इंद्रजीत हैं हमारे साथ अहमदाबाद से, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरे को गोल्ड में फिजिकल में बेचना है तो कौन सी रेट में निकल जाऊं? गोल्ड में आपको फिजिकल में बेचना है? अच्छा, आपके पास पहले आपने ले रखा है, ठीक है। तो क्या इस भाव पर निकल जाए या आगे कुछ और अच्छा भाव मिलेगा अमित जी? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी भी अपसाइड में जगह है, स्कोप है। 1840 से 45 तक की जगह है पोजिशनली, और शॉर्ट टर्म में भी 49,450 तक, जैसे मैंने M6 पर भी बताया डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो मैं कहूंगा कि अगर ये थोड़े टाइम और वेट कर सकते हैं तो इन्हें वेरी क्लोज टू 50,000 यानी 50,000 के काफी करीब दाम दिखेंगे। वहां पर एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा, $1850 हो या 50,000 हो, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। बट मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक, जुलाई एंड तक वेट करना मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड लेना अभी कमोडिटी में ठीक रहेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।